सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ये बात तो हम 3 महीने से सुन रहे हैं, लेकिन है कितनी उसका नजारा भी सड़क पे लगातार देख रहे हैं। रोहित जी, मैं बड़ी इज्जत के साथ संबित पात्रा साहब का ध्यान आकर्षित करूंगा और आपको भी बोलूंगा कि मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर देख लीजिएगा। आज सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं क्योंकि सबूत है। मैं बेंगलोर में फंसा हुआ हूं। यहाँ जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जब पूरे बेंगलोर में जितने पेंटिंग वाले वर्कर हैं सब गोरखपुर के हैं, यूपी में गोरखपुर के हैं। यहाँ लोग गोरखपुर के फंस गए। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से मदद करने लगा, लेकिन पुलिस बाहर नहीं जाने दे रही थी। मैं बार बार एड्रेस, फोन नंबर, कांटेक्ट, फोटो के साथ माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को ट्वीट करने लगा, फोन पर बात करने की कोशिश किया। 3 दिन लगातार किया, नहीं आया। फिर मैंने निवेदन किया कि यहाँ की सरकार, जो कर्नाटक की सरकार है, वो भाजपा की सरकार है, गैर कर्नाटक के लोगों को राशन नहीं दे रही है, वो भूखों मर रहे हैं गोरखपुर के। आप एक कर्नाटक के सीएम से बात कर लीजिए। लेकिन जब पत्रकार हो या विपक्ष के नेता हो, उसकी सलाह को अहंकार में आप विरोध मानने लगे तो आप सेंसिटिविटी की बात करना टीवी चैनलों पर आकर बेमानी होती है। आप बोल रहे हैं, अभी संबित पात्रा साहब को मैं सुन रहा था कि ले जाकर उनको बॉर्डर पर डंप कर दिया गया। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। ले जाकर अगर बॉर्डर पर डंप कर दिया गया, संबित पात्रा साहब, कल चैनलों में एक बहुत अच्छा वीडियो, बहुत दर्दनाक वीडियो चला था जिसमें एक महिला का पति मर गया था, बच्चे लाश के साथ थे बिहार, और रात भर पैदल चलकर आए थे, उसको किसने डंप कर दिया था? दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र की सरकार है, पुलिस आपकी है, रातों रात लोग उड़ के चले गए, आपको भनक नहीं लगी। चलो वो भी मान लिया। जो लखनऊ बॉर्डर पर आपने परसों रुकवाया हजारों के भीड़ को, लखनऊ भी आप आसमान से टपक गए, पैरासूट से उतर गए वहां, वो भीड़ कैसे पहुंच गई? आप जब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सच्चाई ये है संबित पात्रा जी, एक लाइन में रोहित भाई, कि ये सरकार दूसरी बार आई है। आज तक ये लोग शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुद्दे पर इमोशन को भड़का कर सत्ता में आए हैं। ये पहली बार ऐसी क्राइसिस आई। मैं क्राइसिस मानता हूँ, वो सबकी जिम्मेदारी है, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों की जिम्मेदारी है, विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है। पहली बार एक ऐसी क्राइसिस आई है जिसमें सरकार को अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि एकदम नालायक और नाकाबिल साबित हुए हैं पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। उस सेंसिटिविटी का संबित पात्रा साहब आप मेरे टाइमलाइन पर है, जो आपके मुख्यमंत्री जवाब दे देते हैं। गोरखपुर के लोग भूखे मर रहे हैं और आज भी मर रहे हैं। एड्रेस देता हूँ, फोन नंबर देता हूँ, बात कर लीजिए, करिए। कहाँ गई सेंसिटिविटी? कैसे हैं, कैसे सेंसिटिविटी बोलते हैं? लखनऊ में भीड़ कैसे पहुंच गई? दिल्ली की बात है तो लखनऊ में भीड़ कैसे पहुंच गई? मैं राजीव जी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं आपके ट्विटर टाइमलाइन पर। तंज मैं भेज दूंगा। तंज तो बहुत सारे किए हुए आपके दिख रहे हैं, जिसमें आपने तमाम तरीकों से शुरू के दिनों में, अच्छा शुरू के दिनों में, तो मुझे लगता है काफी पीछे जाना पड़ेगा उसमें, लेकिन उसके बाद ज्यादातर तंज वाले ट्वीट्स हैं आपके, तो इसलिए वो मदद की मांग वाला ट्वीट देख नहीं पा रहा हूं। बहरहाल वापस आता हूं आपके, वीडियो और फोटो भी भेज दूंगा अभी। ठीक है सर, ठीक। संबित पात्रा आपको जवाब दे रहे हैं, संबित जवाब दे दीजिए। देखिए, राय साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। आप खुद आपने कहा कि आप बेंगलोर में फंसे हुए हैं, ईश्वर आपको सुरक्षित रखे, मगर आपने एक बहुत खराब टिप्पणी की। आपने कही कि कर्नाटक की जो सरकार है वो गैर कन्नड़ लोगों के लिए कोई मुहैया नहीं करा रही है राशन, उनको भूखे मारना चाहती है। साहब, आप भी कन्नड़ नहीं है, आप गैर कन्नड़ हैं। आप बताइए, आपको भूखे रखा गया है क्या? आपको किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी गई है? आप बेंगलोर में सुरक्षित हैं और ईश्वर करे हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था साहब। आराम से सर, आराम से बोल लीजिए। देखिए, थैंक यू। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल हमें सवाल पूछिए, कटघरे में खड़ा करिए, मगर ये मत कहिए कि कर्नाटक के लोग जो हैं वो गैर कन्नड़ लोगों के साथ अन्याय ये बिल्कुल आप कहिए। कुछ लोगों को नहीं मिला है, ये जरूर कहिए, मगर ये कर्नाटक के लोग अलग हैं। ये फिर शुरू हो गए, फिर ये शुरू हो गए।